अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली बोल रखा है कि भाई अगर आप ये बना रहे हो तो इसकी ये आरएस भी है एक O माइनस C+R कार्बोनिल ग्रुप का ये वाला एक आरएस ड्रॉ करने को एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो वही कहानी हो गई। तो जितना बढ़िया रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। देखो जानते नहीं थे लेकिन उसने हमें आईआर के बारे में पहले ही हिंट दे दिया कि जिसका जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका आईआर नंबर उतना ही क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सबसे आसान ये होगा, इसका मतलब इसके लिए जो पीक बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो नीचे बनेगी। इसको निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं है। हमें पता है कि OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, इनको H+ दे के ROH और वाटर में बदल कर गुड लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? INCHO 2010 प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। किस पर बेस्ड है सवाल? ये सवाल बेस्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेचर में मिलते हैं। कॉमनली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो है वो यूज होते हैं फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यूज होते वो है एसिड, क्लोराइड, एस्टर, अमाइड। हाउएवर रिएक्टिविटीज ऑफ दीज स्पीशीज आर डिफरेंट। ये हम हमारे सिलेबस में भी पढ़ते हैं जब हम जेई बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइड एंड एस्टर। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली बोल रखा है कि भाई अगर आप ये बना रहे हो तो इसकी ये आरएस भी है एक O माइनस C+R कार्बोनिल ग्रुप का ये वाला एक आरएस ड्रॉ करने को एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर आप चाहें तो कार्बोनिल में जाकर चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ये दोनों आरएस है। कई बार लोग मना कर देते हैं ये आरएस कैसे? नहीं, आरएस है भाई। चाइनीज ब्रश कहाँ है? राइटिंग सुधारो। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं इस बॉन्ड को इधर पोलराइज अगर कर दूँ तो हमारे पास यहाँ बनेगा RCO माइनस और पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास आ जाता है NH2 लोन पेयर के साथ। और हम जानते हैं कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग वाली सिचुएशन हो सकती है, तो हमारे पास एक आरएस और बन जाएगी RCO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये बन जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि RCO माइनस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज OR आ सकता है और ये रेजोनेंस कर ले तो RCO माइनस डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव। तो ये हमारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर ली। बड़ा आसान, कोई खास परेशानी यहाँ नहीं होगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ देख लो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस किस के बीच में कंपेयर किया जाता है? RCOCl के बीच में, RC डबल बॉन्ड OR और RC डबल बॉन्ड ONH2 के बीच में। तो बड़ा आसान है कंपेयर करना। हम जानते हैं कि हेलोजेंस तो जो है वो -I इज मोर पावरफुल देन +M है, तो इसका रेजोनेंस तो उतना पावरफुल है भी नहीं। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नाइट्रोजन की ज़्यादा है क्योंकि सेम पीरियड के एटम्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो क्या कर देता है, रिलेटिवली आसानी से कर देता है। तो हमारे पास आसान रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे बढ़िया अमाइड का होगा, फिर एस्टर का होगा, फिर RCOCl का होगा। अमाइड का होगा, एस्टर का होगा और उसके बाद RCOCl का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर? C। अगला क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बन ग्रुप इज मोस्ट बेसिक इन। ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अमाइड के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट बेसिक, तो हमारे पास यहाँ देखें फिर से वही सवाल है लेकिन बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। एस्टर हमारे पास ये है और यहाँ ले लें RC डबल बॉन्ड Cl। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, बढ़िया करेगा, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्रिएट किया था, अभी हम समझे भी थे। यहाँ O माइनस क्रिएट होगा डबल बॉन्ड NH2, तो जिसमें रेजोनेंस बढ़िया होगा उतना शानदार। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ O माइनस, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है और शानदार बेस। तो वही कहानी हो गई। तो जितना बढ़िया रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। देखो आसान सवाल होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने देखो डराने के लिए अपने को क्या कह दिया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर ली। स्पेक्ट्रम अगर देखें तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक पीक शो करता है 1600 से 1800 के बीच में वेव नंबर ना। स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड हायर इज दी एब्जॉर्प्शन वैल्यू। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका एब्जॉर्प्शन वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। IR स्पेक्ट्रा ऑफ सैंपल A,
अमाइड के बारे में बात कर रहा है, वही सवाल है बार बार। ठीक है, बी, ठीक है, तो वर रिकॉर्डेड। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास IR स्पेक्ट्रम कार्बोनिल ग्रुप के लिए किया गया है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए मतलब C डबल बॉन्ड O के लिए बात कर रहा है। तो पिछला सवाल यही तो था कि C डबल बॉन्ड O NH2 के बारे में बात करें। तो इसमें अगर मैं देखूं तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएंगे तो ये बॉन्ड तो कैसा होगा, वीक होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा, रिलेटिवली वीक। और फिर उसके बाद रिलेटिवली ये वाला बॉन्ड जो है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। और सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो तो ये वाला होगा, ये वाला। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इसका मतलब इसका वेव नंबर सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर इसका आना चाहिए, और फिर इसका आना चाहिए। तो अगर मैं वेव नंबर के बारे में बात करूं तो हमारे पास सबसे ज्यादा वेव नंबर जो है वो सबसे स्ट्रांग वाले का बोल रहा है ना वो। तो हमारे पास सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये होना चाहिए वेव नंबर का ऑर्डर। अगली स्लाइड में उसने शायद वेव नंबर भी दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास 1600 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबसे कम मतलब सबसे वीक बॉन्ड, तो वो कौन सा हो गया, RNH2। RNH2 ऐसे तो नहीं दे रखा शायद उसमें, अरे बाप, इसमें क्या पूछा, ABC कर दिया उसने। तो ठीक है, हमारे पास ABC फिल करना है अपन को। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर A, ये फिल कर देंगे हम A। और क्या पूछा है, 1800 किसके लिए होगा, फिर है एसिटाइल क्लोराइड, और फिर C है एसिटाइल एसीटेट। तो इसका मतलब C बीच में आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा B। ठीक है, ये बात हो गई। तो देखो जानते नहीं थे, लेकिन उसने हमें IR के बारे में पहले ही हिंट दे दिया कि इसका जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका IR वेव नंबर उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर एसिड डेरिवेटिव आपका है कोई भी, जैसे कि मान लो यहाँ लिविंग ग्रुप हम ले सकते हैं कोई भी, NH2 ले सकते हो आप, यहाँ पर OR ले सकते हो आप, यहाँ पर Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, है ना, तो ये बॉन्ड खुलता है। ये न्यूक्लियोफाइल पाई एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया, और यहाँ तुम्हें साक्षात दिख रहा है कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये sp3 से ये किधर जा रहा है दोस्त, सॉरी sp2 से ये किधर जा रहा है, sp3 में। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्टेरिक रिटार्डेशन, स्टेरिक रिटार्डेशन, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर बढ़ता है, तो इसका विरोध करता है मॉलिक्यूल जनरली। बोलो बात समझ में आ गया। अब ये हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास अगर हम बचपन में पढ़े हैं तो ये ढीट या पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, और ये जो है वो लगभग गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इसका निकलना रिलेटिवली आसान होगा, इनका निकलना जो है वो रिलेटिवली क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ O- जो है वो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके जब Cl को बाहर निकालेगा, तो सिंपल सी बात है, आसान किसके लिए होगा, सबसे आसान होगा Cl- का निकलना, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आसान होगा, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर NH2। तो अगर मैं बात करूं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर यही होने वाला है। सबसे आसान ये होगा, इसका मतलब इसके लिए जो पीक बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो नीचे बनेगी। इसको निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं है ना। इन्हें ढीट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। हमें पता है कि OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, इनको H+ दे के ROH और वाटर में बदल कर गुड लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। और NH2 को तो H+ दे के भी हम परेशान ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ यस, H+ दे के इसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, और वो है अगर मैं TSCl के साथ रिएक्शन करा दूं इसकी, तो NTS बनाकर इसको आसानी से निकाला जा सकता है। हालांकि इससे अभी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने तुमको बता दिया। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखें। अगला क्या कह रहा है, द कंपाउंड विच वुड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट वुड बी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है तो फास्टेस्ट किस में होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है तो हमारे पास क्या है, हम पहले ही बात करते हैं कि RCOCl है आपके पास, RC डबल बॉन्ड H है आपके पास, RC डबल बॉन्ड R है आपके पास, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R है आपके पास, RC डबल बॉन्ड OR है आपके पास, या RC डबल बॉन्ड
OH है आपके पास और RC डबल बॉन्ड NH2 और RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो सिंपल सी अगर मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखूं तो -I इज मोर पावरफुल देन +M होने की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो सबसे फास्ट इसी पर होता है। तो ये नंबर 1 पर होगा, ये नंबर 2 पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली कम हो गया, Cl नहीं है तो +I लग रहा है, मगर यहाँ 2 +I लगने की वजह से ये थर्ड पर आएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन का जो है वो क्या आ रहा है, +M आ रहा है, लेकिन वो क्रॉस आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कमी तो लाएगा लेकिन पूरी नहीं ला पाएगा, थोड़ा इधर भी दे रहा है तो थोड़ा इधर भी दे रहा है। तो यहाँ +M अगर क्रॉस है तो उतना नुकसान नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ तो पूरा नुकसान है, यहाँ तो पूरा नुकसान है। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव चार्ज में कमी लाएगा। और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज तो ऑलवेज डोनेट्स मोर। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ऊपर से नीचे आने पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी CO घटता जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी घटता जाएगा या पुअर होता जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो किसके लिए होती है, RCOCl के लिए, फिर एल्डिहाइड के लिए, फिर कीटोन के लिए, फिर एनहाइड्राइड के लिए, फिर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग बराबर होते हैं, लगभग। तभी तो हम जानते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जब हम करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है बिल्कुल। और अगर आप दोनों चीजें बनाई जा सकती है इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, वाटर निकाल दो या ROH निकाल दो, समझ में आ गया। वाटर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, ROH निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी लगभग बराबर होती है। फिर हमारे पास अमाइड और फिर एसीटेट बेकार, इसलिए हम कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, इस पर तो अटैक होता ही नहीं किसी का, होता है तो सिर्फ उसका जैसे RLI, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R- पर बहुत ज्यादा है, सिर्फ वैसे अटैक कर सकते हैं, वरना ये इलेक्ट्रोफिलिक सोर्स की तरह बिहेव करता ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ सवाल पूछा इसने फास्टेस्ट, हमारे पास आंसर मिल गया भाई, RCOCl फास्टेस्ट होगा। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव मैकेनिज्म फॉलोइंग 4 प्रोबेबल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। देखो बेस्ट तो ये है और पुअरेस्ट इसमें ये है। तो बेस्ट में तो हमारे पास जो सेकंड पीक होगा वो नीचे ही होगा, है ना, क्योंकि इसे निकालना तो आसान है। तो हमारे लिए ये आएगा C बेस्ट के लिए, और पुअरेस्ट है उसको निकालना मुश्किल है, तो उसके लिए क्या आएगा हमारे पास B। तो उसके लिए पीक क्या आएगा, ज्यादा आएगा, पुअर लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास आंसर यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा हमारे पास C। ठीक है, अगला देखें, एसिड कैटेलाइज प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज फिशर एस्टरिफिकेशन। यस, एसिड कैटेलाइज जो आप प्रिपेयर करते हो एस्टर का, उसको फिशर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अभी बोला है 3 नाइट्रोथेलिक एसिड, जो 4 नंबर का इसने आगे दिया हुआ होगा, उसको एस्टरिफाइड कर रहे हैं अपन मिथेनॉल के साथ, उसे एस्टर बना रहे हैं मिथेनॉल के साथ, प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टर 5 बन रहा है, 5 ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम गिव्स अ कंपाउंड विच गिव्स मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरोनेशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं हमारे पास कहानी क्या है, आगे लेके जाए। तो अब यहाँ हमारे पास है ये, हमारे पास ये बना रहा है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ देखूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसने क्या किया है देखिए जरा, एस्टरिफिकेशन में कुछ हिंट दिया है क्या, मिथेनॉल प्रेजेंस ऑफ, ठीक है 5 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ जरा देखो, मेजर प्रोडक्ट बनाने की पूछ रहा है, इसका मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर हमको अटैक करवाना है। तो अब यहाँ देखो जरा है क्या, सबसे पहले अगर मैं देखूँ H+, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब होता है हमारे पास, एस्टरिफिकेशन हम जब कराते हैं, जब H+ देते हैं तो हम H+ कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं इस जगह पर, है ना। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आकर इस ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और इसकी वजह से ये H+ के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं R हटा के यहाँ पर अगर मैं बेंजीन ग्रुप लगा दूं, तो बेंजीन ग्रुप भी क्या है, रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और इस ऑक्सीजन को और ज्यादा बेसिक बनाएगा, जो H+ आसानी से लेगा, क्लियर है। और जो कार्बोकेटायन है वो भी स्टेबलाइज होने वाला है। बोलो बात समझ में आ गया। पीएच के साथ अगर रेजोनेंस कहानी अगर हम सॉरी पीएच जो यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ पर ऑक्सीजन के बेसिक होने का, तो ऑब्वियसली अगर बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा और ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा आएगा
उसकी वजह से H+ लेना इसके लिए आसान होगा। तो अगर आप देखूं कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बारे में, तो इस पे अगर मैं देखूं तो इस पे SIR बहुत ज्यादा है, इधर से भी बल्कि ग्रुप और इधर से भी बल्कि ग्रुप। SIR ज्यादा होने की वजह से बेंजीन का रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कम या खत्म, इसका मतलब पीएच के साथ जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था यहाँ पर वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। इस पर SIR जो है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो इस पर पीएच के साथ जो रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो ऑक्सीजन होगी, ये वाली जो ऑक्सीजन होगी वो रिलेटिवली ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू ये वाली ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसका मतलब H+ का प्रायर अटैक यहाँ पे भी है, दूसरा ये स्टेरिकली हिंडर्ड भी है। एक तो स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस पर एस्टेरिफिकेशन होना मुश्किल है, क्योंकि अटैक आपको कहां करना पड़ रहा है। अगर तुम जानते हो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा है, तो आप जो दो मैकेनिज्म होता है BAK2 और ARK2, जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, उनको नकारने के लिए सबसे पहले आप स्टेरिक हिंड्रेंस ही बढ़ाते हो कार्बन पर, कि ये तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो बहुत बड़ा रोल है। कहते हो BAK2 ARK2 नहीं है, बाकी 6 मैकेनिज्म क्यों होंगे, क्योंकि BAK2 ARK2 नहीं हो पा रहे। और BAK2 और ARK2 क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि कार्बन से जो जुड़ा है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन जो है वो बहुत हिंडर्ड हो जाएगा। ये बोल के तो हम यहां पर बाकी सारे मैकेनिज्म को फेवर करवाते हैं, इन द सेंस कि इस पर अटैक नहीं होगा, इस पर अटैक होगा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड। बेंजीन की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, इस पर रिलेटिवली कम आएगा, क्योंकि SIR पूरा लग रहा है। कहने का मतलब हम कराएंगे एस्टेरिफिकेशन इस पर, और अगर मैं इस पर एस्टेरिफिकेशन करा दूं तो हमारे पास NO2 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यहाँ COOMe हो गया। ये हो गया हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। अब कह रहा है सोडा लाइम, सोडा लाइम में हमारे पास हम जानते हैं क्या, CO2 भगाओ H चिपकाओ, CO2 भगाओ H चिपकाओ, CO2 भगाओ H चिपकाओ, ये सोडा लाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। CO2 भगाओ H चिपकाओ, NO2, और COOMe, CO2 भगाओ H चिपकाओ, और उसके बाद Cl2 कर रहा है, ठीक है, लुईस एसिड के साथ Cl2, मतलब क्लोरीनेशन कराना है। तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, और ये भी कैसा है दोस्तों, मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर हम Cl जोड़ देंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही पॉसिबल है, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों मेटा डायरेक्टिंग है तो यही हो सकता है, और कौन सा होगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? अगर आप गलती से ये भी करवा लेते हैं कि मान लो ये करा दिया, कहाँ गया, हाँ ठीक है, इसका आपने एस्टेरिफिकेशन करा दिया, तो फिर NO2 के यहाँ पर मेटा पर यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, तो फिर मोनो वाला कहानी सेट नहीं होगा। तो गलती से आपने यहाँ पे करा भी दिया एस्टेरिफिकेशन, तो आगे की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले। एस्टर 6 जो है वो आगे दे रखा होगा शायद इसने, उसको ट्रीट कर रहे हैं BOLI, और BOLI जानते हैं हम कुछ है ही नहीं, है तो है क्या, बेस है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जैसे हम LDA लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं NaH लेता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया बेस है ना। BOLI बहुत ही बढ़िया बेस भी है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है, ये तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, मुझे बताना पड़ेगा तुमको, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते कभी भी। एंड दीपा, दीपा कौन है, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, यह है दीपा। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन और NBULI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इनोलेट बन रहा है, 7 इज ऑब्टेन्ड which on subsequent treatment with compound 8 produces compound 9। ठीक है, तो पहले 6 क्या है उसके बारे में बात कर लें। 6 हमारे पास ये है, ठीक है, NBULI हमारे पास ले रखा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अल्फा H लेके जाएगा और कह रहा है वो इनोलेट बनाओ, इनोलेट बनाओ, ये कह रहा है ना, 7वें पे इनोलेट बनाने को बोल रहा है, तो इनोलेट बना देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ हमारे पास इनोलेट बना दोगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके लिथियम इनोलेट बना लेगा। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, OMe OET, और यहाँ O माइनस Li+ डबल बॉन्ड, ऐसा। बाकी सारी कहानी बिल्कुल वैसी, ये बन गया इनोलेट। अब कह रहा है ये 8 ढूंढना है जिससे कि ये बन जाए। कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस करके एज न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है किसी पे, ये जोड़ने भाई इसमें करंट आ रहा है, वाह, चिपकाएंगे क्या ये।
C डबल बॉन्ड O और हमको यहाँ पर चिपकाना है इसको, C डबल बॉन्ड, ये सॉरी डबल, करंट लगते ही लगता है दिमाग खराब हो गया मेरा, बहुत तेज है भाई। ठीक है, OET ज्यादा कर दिया क्या? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और मैं जोड़ना कहाँ चाह रहा हूँ, जोड़ना मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप ले लूँ, है ना, जो इस नेगेटिव चार्ज पर यहाँ पर हम SN2 करवा दें इसको और फिर प्रोडक्ट बन जाए। तो ये लीविंग ग्रुप चाहिए हमको, लीविंग ग्रुप कुछ भी ले लो तुम, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, N2 ले लो, OTS ले लो, OBS ले लो, ONS ले लो, कुछ भी लीविंग ग्रुप अगर मैं यहाँ ले लूँ तो हमारे पास ये कहानी हो सकती है। तो 8 का मतलब है ये, यहाँ पर तुम Cl लगाए हो, Br लगाए हो, कुछ भी लगाए हो, तो हमारे पास जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पोर्शन जोड़ रहे हैं ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे लीविंग ग्रुप ही लोगे ना, तो मस्त SN2 रिएक्शन से हमारे पास क्या बन जाएगा, एग्जाम मतलब जो कंपाउंड नंबर 8 है वो बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलें। यहाँ पर क्या कह रहा है, इनोलेट अंडरगो फर्दर रिएक्शन इंट्रामोलिकुलरली, ओके, और इंटरमोलिकुलरली विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अगला? अच्छा ठीक है, NaOET के साथ इसने रिएक्शन कराई है और फर्दर हमारे पास कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड 9 इज ट्रीटेड विद सोडियम मेथॉक्साइड अ मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स 10 11 12 इज ऑब्टेन्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बार देख लेते हैं, इनोलेट हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया फाइनली। ठीक है, अब ये जो इनोल हमारे पास यहाँ बना है, ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड 9 इज ट्रीटेड with sodium ethoxide a mixture of 3 product 10 11 12 is obtained, predict the structure of 10 11 12। तो देखें जरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ अगर मैं देखूं NaOET के साथ अगर मैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो ऑब्वियसली पहले हम जानते हैं बिल्कुल वैसी रिएक्शन होती है जैसे हम परकिन में करके आए या फिर हम एल्डोल में करके आए कि अल्फा H निकलेगा और अपने ही इंट्रामोलिकुलर पर अटैक कर सकते करेगा। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो देख लो 3 अल्फा H ढूंढने हमको, खत्म बात, इंट्रामोलिकुलरली अटैक कराना है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पर एक H है अल्फा H, ये रहा हमारे पास एक अल्फा H और ये रहा हमारे पास एक अल्फा H, 3 अल्फा H, ठीक है। तो यहाँ से हम इनोलेट बना के और इंट्रामोलिकुलरली अटैक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इनोलेट बनाऊंगा तो यहाँ अटैक कराऊंगा, यहाँ इनोलेट बनाऊंगा तो यहाँ अटैक कराऊंगा, यहाँ इनोलेट बनाऊंगा तो यहाँ अटैक कराऊंगा। समझ में आ गया? अब ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी में हम इसे रखेंगे, कारण है ये मोर एसिडिक है क्योंकि ये तो CO इसके साथ रेजोनेंस में चालू है, तो ये क्रॉस रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इन दोनों की होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, जरा देखो, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लूँ, इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, एक 5 मान लूँ, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, समझ में आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 1 2 3 4 5 और ये 6, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये वाली है कि अब यहाँ से लेस एसिडिक एच पॉसिबिलिटी पूछा है, तो यहाँ से आप 1 क्रिएट करें, ये 2 क्रिएट करें, ये 3 क्रिएट करें, अब इधर से मानो चाहे इधर से मानो, कुछ भी मानो, 4 और ये 5, ऑब्वियसली इधर से मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड बन रहा होगा, तो दोनों तरफ से रिंग बन सकती, 3 4 5 6। तो कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ वापस से, यहाँ से यहाँ अटैक करो या यहाँ से नेगेटिव चार्ज करा के यहाँ अटैक करो या यहाँ से नेगेटिव चार्ज बना के यहाँ अटैक करो, जो कि लीस्ट प्रोबेबल वाली कहानी है। तो हम ये कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मैं ऑलरेडी मैंने कोशिश की है कि मैं बना दूं ताकि जीवन आसान हो जाए। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये बनेगा डाई कीटो वाला, और जहाँ पे भी तुमको ये दिख रहा है एस्टर बचा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लीस्ट प्रोबेबल वाला कहानी है। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स ये बन जाएंगे इसके, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखना, यही बनेंगे 3। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है, स्टेरॉइड इज फैमिली ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट विच यूजुअली अकर इन मेनी बायोलॉजिकल सिस्टम, स्टेरॉइड 13, ओके, व्हेन ट्रीटेड विद बेस फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड 14, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ
मेजर प्रोडक्ट। अगर आपकी बेस के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, when treated with a base form a stable compound 14, write the structure of the major product 14। अब यहाँ देखो जरा, हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन ये है, C डबल बॉन्ड O है ना, ये है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। बीटा पर आपके पास यहाँ पर बहुत बढ़िया एक लीविंग ग्रुप मिल गया है, OAC। ठीक है, अब हमारे पास बेस अवेलेबल है, एसिडिक H अवेलेबल है, एसिडिक H अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, एलिमिनेशन की पूरी कहानी बन चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट में रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और यहाँ हमारे पास स्टेरॉइड है, स्टेबल कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगेगा, ये लीविंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पर लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एलिमिनेशन। ये कैसा हो गया, एलिमिनेशन। अब यहाँ पर देखना, मैं तुमको दूसरी क्लास में पढ़ाया हूँ, अगर यहाँ कार्बन एक भी कम होता ना तो फिर अलग कहानी हो जाती, फिर वो छान रीअरेंजमेंट हो जाता, तो वो अपन ने कराया नहीं है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, जाके चेक करना, CHAN है ना। आगे चले, अब कह रहा है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन 3, स्टीरियो सेंटर इसमें, और एवरीथिंग तो सेम ही है, सिर्फ डबल बॉन्ड ही तो यहाँ क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, किस पे पूछा है, पहले देख ले किस पे पूछा है, 13 में ही तो पूछा है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी तो 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 9। फिर कह रहा है कंपाउंड 13 दी एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन सेंटर A एंड B, A एंड B, ए कहाँ है भाई, ये है A, और ये कहाँ पर है, B। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको CIP रूल लगा देंगे, हम प्रायोरिटी 1 2 3 डिसाइड 1 2 3 4 डिसाइड कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो चलो डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ अगर मैं देखूं तो हमारे पास प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देता हूँ। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लो इसमें, तो हमारे पास 4 वैलेंसीज हैं, एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है और एक वैलेंसी ये है, 4 वैलेंसी है हमारे पास। अब 4 वैलेंसी में अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, दिस इज द 4th प्रायोरिटी। क्लियर है। अब इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, 4 के बाद इस इधर चलो तो कार्बन है हमारे पास 3 डिग्री, इधर भी हमारे पास कैसा मिल रहा है 3 डिग्री, या यूं कहूँ, हाँ इधर से चलूंगा तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर ये 1 कार्बन 2 H, तो ऑब्वियसली ये तो थर्ड पर होगा। अब बात कर रहे हैं इसमें और इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इससे आगे चलें तो हमें एक ऐसा कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बन इधर मिला, हमें यहाँ क्या मिला 3 डिग्री कार्बन, लेकिन इधर हमारे पास 2 डिग्री और 2 डिग्री दोनों मिले हैं। इसका मतलब ये हमारे पास प्रायोरिटी कैसा पाएगा, ये प्रायोरिटी पाएगा 1, ये प्रायोरिटी पाएगा 2, तो 1 2 3 और 4, तो वेज पे है आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप 1 2 3, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है R, लेकिन वेज पे है इसलिए आंसर को पलट देंगे तो आंसर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, S। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी मिटा देता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, तो अपना आंसर पलटेंगे, ये पक्का है ना। इससे इधर चलेंगे तो 1 कार्बन 2 H और इधर चलेंगे तो 2 कार्बन 1 H, तो ये तो हमारे पास थर्ड पर आ जाएगी प्रायोरिटी। इधर चलेंगे तो हमारे पास CO वाली कहानी मिलेगी, जबकि इधर ऐसा नहीं है, तो ये हमारे पास ये वापस ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 2 1 2 3, तो R का उल्टा क्या हो जाएगा S, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ पर है, वेज पर है। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आने वाला है, S और S आने वाला है। अगला चले, 14 जो है वो आपका, ये 14 जो है 14 ये वाला, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पर मैंने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये सब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बाकी जो भी पार्ट है यहाँ पर MEH MEH ये सब कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये कह रहा है कि अगला के CrO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH किस में बदल जाएगा, डबल बॉन्ड O में। तो आपको यही रखना है कि रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। 14 को अगर आप रिएक्शन कराओगे तो इसमें जो अल्कोहल पार्ट था यहाँ पर लास्ट वाले में, ये अल्कोहल पार्ट किस में बदल जाएगा, कीटोन पार्ट में बदल जाएगा। और क्या होगा, और तो कुछ क्रोमियम CrO3 के साथ और तो कुछ हो नहीं सकता, और कोई है क्या फंक्शनल ग्रुप,
CrO3 के साथ और तो कुछ हो नहीं सकता, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ये डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर हमारे पास OH था, वो कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके अराउंड ही, इसके आसपास ही चलेगी। ये रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो आगे चले CrO3 के साथ। फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये हो गया ना हमारे पास 15 हमने बना दिया कि यहाँ पर रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, यहाँ पर OH था वो C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑक्साइम्स ऑफ कीटोन, ये हमको पता है कि बैकमान होता है, इसमें OH के एंटी जो है वो माइग्रेशन होकर और हमारे पास क्या बनता है, अमाइड बनता है। RCOCO R डैश कर रखा है जो कि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए एंटी, अगर यही आपने दिया हुआ है तो एंटी माइग्रेशन होकर ये बन जाएगा। ठीक है, बैकमान रीअरेंजमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म अमाइड, इसको बोलते हैं बैकमान। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमें पता है ये बात। अब ये कह रहा है कि 15 जो आपका है, जो यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O वाला था और यहाँ C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O वाला था, 15 की रिएक्शन जब आप NH2OH के साथ कराओगे फॉलोड बाय फिर इसके साथ कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, जरा देखो जरा। यहाँ पर हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O मिल गया इधर, और वापस चलें उस उधर, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये और ये डबल बॉन्ड O और ये था हमारे पास। कुछ भी आगे बीच का नहीं बना रहा हूँ, वो बीच का तुम बना लेना, मिथाइल विथाइल जो भी है। अब इसके NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ आ जाएगा N और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, N और यहाँ आ जाएगा OH। ये बन गया ऑक्साइम। ऑक्साइम के बाद रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है, टोसाइलेट क्लोराइड के साथ, टोसाइलेट क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे इसके साथ तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि यहाँ बचेगा ये रेस्ट, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट C डबल बॉन्ड N O, और वो अटैक कर देगा इस पर, Cl को बाहर निकाल देगा तो OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन, और यहाँ पर मिथाइल, ये आ जाएगा हमारे पास इधर, और एग्जैक्टली इधर भी कॉपी पेस्ट कर दो तो हमारे पास ये OH है, ये भी अटैक कर देगा किस पर, TSCl पर, टोसाइलेट क्लोराइड पर, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ये गया और इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, NTS NOTS NOTS, या फिर मैं इसको ओपन कर दूँ तो क्या कह दूंगा, बिल्कुल वैसा ही NOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन, और ये रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। यहाँ से चिपका के रखना, बीच में ये मॉलिक्यूल आएगा जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारे पास बीच में ये वाला मॉलिक्यूल है, बीच में ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला मॉलिक्यूल बीच में चिपक जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया। इसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, है ना। सबसे पहले NH2OH के साथ हमने रिएक्शन कराई, ऑक्साइम बना, ऑक्साइम के बाद हमने उसको गुड लिविंग ग्रुप बना दिया, तो हमारे पास NO और यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास है NOTS। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग, अब हीटिंग कर दी आपने यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो 16 को, वाह, तो 16 जो है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड 17 एंड 18 ऑब्टेन्ड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 17 एंड 18, हिंट क्या है, द प्रोडक्ट कंटेन 5 मेंबर रिंग एंड शो स्ट्रॉन्ग पीक एट दिस। अब स्ट्रॉन्ग पीक एट दिस 1620-50 पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग पीक दिख रहा है, वैसे तो इन्होंने बाद में भी कर दिया होगा कि इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, लेकिन हमने इससे पहले भी बात कर ली है इसकी पीक की, और वो इन्होंने ही टिक करवाया था हमसे, और वो ये कहा था इन्होंने इनिशियली कि 1650 के आसपास आपको अमाइड का पीक भी दिख जाता है, ये अमाइड का ही तो पीक है, अमाइड, इसका मतलब वो कह भी रहा है कि भाई कंपाउंड में हमारे पास अमाइड बनाना, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्या, ये है 16 वाली स्ट्रक्चर है, उसको मैंने फिर ले दे के ये वाला कंपाउंड बन गया, तो हमारे पास फिर उसके बाद हमको अमाइड बना देना है इसमें, है ना, बैकमान करके, यहाँ पर हमको बैकमान जो है वो कंप्लीट करनी है दोस्तों। तो अगली स्लाइड में मैंने
वो सारे प्रोडक्ट बना के भी दे दिए हैं, जाके एक बार देख लो। चलो तो देखें यहाँ पर, है ना, ये हमारा पिछला प्रोडक्ट था जो कि बैकबान के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिविंग ग्रुप भी तैयार हो चुके हैं। ऑक्सीजन को हमने गुड लिविंग ग्रुप में बदल दिया, उसके बाद हमारे पास हो गया है हाइड्रोलाइसिस के साथ अपन ने हीटिंग भी कर दी है, तो बैकबान कंप्लीट होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अब हमारे पास होने क्या वाला है, अब हमारे पास अमाइड बनने वाला है। अब अमाइड बनाओगे तो हमारे पास दो, देखो जब आप अमाइड बनाओगे तो एक सी डबल बॉन्ड ओ चाहिए जो कि यहाँ से जनरेट हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास होगा क्या, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ जनरेट होगा और नाइट्रोजन या तो यहाँ एंटर कर सकता है एनएच की फॉर्म में या फिर एनएच की फॉर्म में यहाँ एंटर कर सकता है, और दोनों जो है वो कंडीशंस अलग अलग है। बोलो बात समझ में आ गया। तो हमारे पास, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास माइग्रेशन जो है वो किसका होगा, जो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा बढ़िया रखेगा, तो मिथाइल से ज़्यादा बढ़िया ये वाला ग्रुप है ना, क्योंकि ये हमारे पास 2 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन NH का माइग्रेशन आप कर सकते हो, तो NHCOCH3 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? NHC डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों तरफ माइग्रेटरी ग्रुप एकदम सेम है। यहाँ पर भी NH लगा सकते हो और यहाँ पर भी NH लगा सकते हो। कहने का मतलब 6 मेंबर रिंग जो है वो 7 मेंबर रिंग में बदल जाएगी, और ये C डबल बॉन्ड O बनकर बीच में एक NH आ जाएगा जो कि 7th मेंबर ऑफ द रिंग होगा। तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है, एक प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो अलग अलग है, तो हम ये प्रायोरिटी देंगे। बोलो बात समझ में आ गया। तो यहाँ हमारे पास NH आ गया, और कितने प्रोडक्ट बनाने को बोल रहा है, ये 2 ही प्रोडक्ट बनाने को बोल रहा है। तो हमारे पास वो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की वजह से यहाँ और यहाँ से होंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? क्लियर है? 7 मेंबर रिंग, एक CO, NH इधर और या फिर NH इधर, और यहाँ पर NH यहाँ लगा दोगे, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वो हो जाएगा 17 और 18वां। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? इसके बाद है, हाँ, इन्होंने कह भी दिया कि भाई वो पीक हमें कार्बोनिल का और हमें तो अमाइड का ही दिख रहा है, तो अमाइड मिल ही जाएगा, पहले भी बात कर चुके हैं ये। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा एक पेपर जो है वो समाप्त हुआ। ऐसे ही PYQs आते रहेंगे और आपको इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा और पढ़ाई मिलती रहेगी, है ना। और बढ़िया कर रहे हो ना अगर तुम, तो हम लोगों ने यहाँ पर अलग से बैच डाल रखे हैं INCHO के लिए। लेकिन अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और बताओ कि सर हम मेरा बहुत बढ़िया NSCC में बहुत बढ़िया गया है और INCHO की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। यहाँ से भी बहुत तगड़ा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन अलग से कुछ बच्चों की, उनके लिए। तो अगर आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो चैट बॉक्स में नीचे लिख दो, अपने मार्क्स बता देना कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।